तो hello students, once again I am here for your next part. For all those students studying in class 6, I have been giving you continuously the different parts of this chapter. The name of the chapter is Nature of Matter, and we are studying about matter and its property. Matter and its property. Matter and its properties we should say here. So property becomes many types. So now in this part, in part 3, we will study about diffusion and dissolution. तो बच्चों ये ज़रा देखो कि डिफ्यूजन क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है, ज़रा समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना। पहले तो डिफ्यूजन को समझ लेते हैं बच्चों अच्छे से कि व्हाट इज़ डिफ्यूजन। तो लेट अस सी वन बाय वन दैट व्हाट इज़ डिफ्यूजन। अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस किए हो कि मान लो किसी रूम में आपने परफ्यूम को स्प्रे कर दिया और धीरे धीरे वो स्प्रे जो है पूरे रूम में फैल जाता है। यहाँ स्प्रे करते हैं और उस तरफ भी उसका जो है फ्रेगरेंस चला जाता है। ऐसा महसूस किए हो? या मान लो कोई बहुत ही टेस्टफुल वेजिटेबल बन रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि उसका गंध बाहर तक चला जाता है। या फ्लावर है कहीं लगा हुआ तो उसका जो है सो कि गंध हमारे नोज़ तक चला आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि हम समझ सकते हैं डिफ्यूजन के बारे में बच्चों, ठीक है। तो देखिए डिफ्यूजन जो है हम लोग यहाँ तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिया फटाफट, है ना। तो ये तो ऐसा एग्जाम्पल्स हुआ डिफ्यूजन का जो गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया सो आपने अभी देखा है। मैंने अभी आपको कहा था कि कैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो हमने क्या कहा, मान लो हमने यहाँ पर परफ्यूम स्प्रिंकल कर दिया, परफ्यूम का फ्रेगरेंस सभी जगह फैल गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है, ये एयर में डिफ्यूजन हुआ। ये क्या हुआ, एयर में डिफ्यूजन हुआ उस सेंट का, उस परफ्यूम का। डिफ्यूजन के ही वजह से ये सेंट जो है पूरे आसपास के वातावरण में, इन्वायरमेंट में फैल जाता है, ठीक है बच्चों। कहीं कोई गंध है, कोई स्मेल है, कोई स्टिंक है, दुर्गंध है, खराब गंध है, अच्छा गंध है, जिसको कि हम लोग स्टिंक एंड स्मेल कहते हैं, है ना। तो डिफरेंस है स्टिंकिंग एंड स्मेलिंग। तो हम लोग जो है खराब गंध को स्मेलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग और क्या अच्छी अच्छी बातों को देखते हैं पहले। तो डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, एक तो ये मैंने बता दिया। एक डिफ्यूजन और होता है, जैसे ये डिफ्यूजन का सबसे एक और अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। मैंने यहाँ जो लिखा है इसको अगर आप ऐसे ही रहने दो 2-4-5 घंटे, 1-2 दिन, तो ये क्या होगा ना, ये जो चौक का जो पार्टिकल, ये जो चौक है हमारे पास, जिस चौक से मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड पर, इसका जो एटम्स वहाँ जा कर के चिपक गया है, इट स्टिक्स विथ द एटम्स ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, सॉलिड इनटू सॉलिड, ठीक है बच्चों। तो ये हमने यहाँ पर डिफ्यूजन का कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने का कोशिश किया और इससे रिलेटेड आप कुछ नोट्स अपने से बनाएं। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि मिक्सिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ अ मटेरियल इनटू अनदर मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वन मटेरियल इनटू अनदर मटेरियल। तो सॉलिड इनटू सॉलिड। और एक और आपको हम डिफ्यूजन के बारे में बोल सकते हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड। यस, ये भी है डिफ्यूजन ही एक तरह का, है ना बच्चों, जहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है। वो डिसोल्यूशन में मैं अभी बताता हूँ। जरा सा इसको देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन is defined as the process of
मिक्सिंग ऑफ वन मटेरियल इनटू अनदर। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। एक मैटर का दूसरे मैटर में मिल जाना जा करके ये डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, और एक तो मैंने कहा कि जैसे जो मैंने सेंट का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो वो सेंट क्या है, वो तो समझो कि एक तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स के जैसा होता है या कुछ गैसियस टाइप का हो सकता है। तो वो गैसियस स्टेट में है और गैसियस जो हमारा इन्वायरमेंट है जो गैसेस से बना हुआ है उसके साथ जाकर के वो क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है, उसके साथ मिक्सअप हो जाता है। और हमारे इन्वायरमेंट का जो मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एयर का, उसके साथ मिलकर के वो चलने लगता है और दूर तक पहुंच जाता है, आगे तक पहुंचने लग जाता है ये। तो ये सब डिफ्यूजन का प्रोसेस है एक तरह से समझने के लिए बच्चों। ठीक है ना, आप समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एक डिफ्यूजन मैंने ये बता दिया है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये भी एक डिफ्यूजन ही है। यहाँ पर सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में हो रहा है और वहाँ अलग था, वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। अच्छा, ये बच्चों इस चैप्टर का पार्ट 3 है, आप इस चीज़ को ज़रा जानें। ठीक है ना, आप इस चीज़ को जानें कि ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपको बाकी पार्ट देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर लेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या मेरे चैनल पर जा करके सर्च कर लेंगे वीरेंद्र प्रसाद, आपको वहाँ पर सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे। अलग अलग क्लास के लिए मैथ्स और साइंस और फिजिक्स का अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है आपकी सुविधा के लिए। आप जाइए वहाँ, सर्च करिए और वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए बच्चों। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या होता है अगर देखा जाए तो डिसोल्यूशन जो है ना, ये एक तरह का ये प्रोसेस है। जैसे मान लो कि जो प्रोसेस हम लोग करते हैं ना सॉल्यूशन बनाने का, जैसे कि मान लो शुगर है, शुगर को मैंने डिजॉल्व कर दिया वाटर में और उसको फिर मैंने स्टायर करा, है ना, उसको मैंने स्टायर किया, उसको घोल दिया। मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग a solid body, solid particle, solid materials like salt and sugar। ठीक है, सॉलिड का मतलब यहाँ पर मेरा आयरन से नहीं है, ठीक है ना, शुगर, सॉल्ट, द बेस्ट एग्जाम्पल्स हियर वी हैव। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग देखो इसको समझ लेते हैं पहले फाइनली, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिजोल्यूशन। यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग डिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसका नोट्स आप बना लो अच्छे से, अच्छे हैंडराइटिंग में आप इसको अपने नोट्स में लिख लो और इसको याद करो बच्चों। ठीक है, तो एक बार ज़रा फाइनली देख लें कि ये है क्या, डिजोल्यूशन को कैसे समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक टम्बलर रहा, इसमें हो गया यह देखो वाटर हमने लिया बच्चों, और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें हमने ले लिया और उस सॉल्ट को क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने इस सॉल्ट को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये सॉल्ट का रहा एटम्स। ठीक है बच्चों, और धीरे धीरे क्या होगा, ये सॉल्ट जो है अब आप इसको एक स्पून से, किसी लैडल से आप इसको स्टायर करें, घोल दें, ये सॉल्ट इसमें पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा और इस तरह से हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और प्रोसेस जो है वो डिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो वाटर है वो हो गया हमारा, क्या हो गया, वो हो गया सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट है हमारे पास, ये रहा सॉल्ट का पार्टिकल्स, तो ये जो सॉल्ट है ये हो गया सॉल्यूट, और ये इसमें डिजॉल्व होने के बाद जो पूरा सिस्टम मिला हमारे पास बच्चों, ये हो गया सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, इसे कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो आप देखिए कि आपको ये एक एक बातों को मैंने यहाँ पर बता दिया। डिफ्यूजन क्या होता है वो मैंने बता दिया, डिफ्यूजन किस किस प्रोसेस से होता है वो भी मैंने बता दिया, और यहाँ पर डिजोल्यूशन को भी मैंने बता दिया। तो आई होप दैट यू वुड हैव श्योरली अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। So keep watching my video, and with the
wishes I am leaving you here that you must get the best marks in the forthcoming examination. So thank you all of you.